आएगा और आपको भी मजा आएगा और हमारा पर्पस है यहाँ मैच का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमारे दर्शक खुश होने चाहिए। तो आप सभी लोगों से फिर से एक बार दरखास्त करता हूं, थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। फील्डिंग टीम ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुकी है, हमारे अंपायर महोदय भी ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो आपका साथ अच्छी गेंद थी, इस बीच पहले वाली गेंद सम्मान दिया, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। दोनों टीम के 12 मैन प्लीज रिक्वायरमेंट कमेंट्री बॉक्स। ये बात काफी अहम है, ऑक्शन में भी बताई गई थी कि 12th मैन कंपलसरी है। सर 2 मिनट मैच को रोकिएगा। विकी गज्जर जहां भी हो यहां पे उपस्थित होंगे प्लीज। अच्छी गेंदबाजी यहां पे बिल्कुल सीधी जड़ में यॉर्कर, और विकेट यहां पे आता हुआ। थोड़ी सी यहां पे देखा जाए तो शुरुआत जिस प्रकार की अपेक्षा नहीं की होगी इन्होंने। अंपायर महोदय सर 2 मिनट प्लीज गेम को थोड़ा रोकिएगा। जी हाँ सर, शुरू कीजिए। हमारे स्कोरर और मैनेजमेंट की ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो मैच को शुरू किया जाए। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला आरजे ग्रुप देवद वर्सेस RD9 सोनगढ़ के बीच में टॉस जीता है RD99 सोनगढ़ और फील्ड करने का फैसला किया था। गेंदबाज तैयार हमारे दूर वाले चोट से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर एक सफलता मिल चुकी है। देखिए अच्छी गेंद थी, इस बीच सम्मान दिया, कवर की दिशा में पुश किया और वहां जब तक फील्ड किया जाए कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। बिंदी गेंद डॉट गेंद के साथ एक अच्छी गेंदबाजी, मानना पड़ेगा एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। ये दोनों टीम के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए इस बीच बल्ला जरूर चलाया, लेकिन थाई पैड के ऊपर गेंद टकराई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। ये दोनों टीम के लिए मैं बात कर रहा था कि मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम मुकाबला आज के दिन का, ये टूर्नामेंट का दूसरा दिन 70-70 एंड स्पॉट्स। देखिए लोअर फुल टॉस गेंद मिड ऑफ के ऊपर 30 सर्कल का थ्रो किया नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन तब तक वापसी कर चुके थे। जिग्नेश पटेल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ। देखिए इस बीच गेंद हवा में है, लेकिन डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन, दूरी तय जरूर कर चुके थे, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप हुआ। ऐसी उम्मीद शायद डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो होना था हो गया। यहां से गेंद काफी देर तक हवा में रही थी, मौका जरूर बना था। देखिए काफी देर समय मिला था, लेकिन गेंद जब तक पहुंचते तब तक गेंद नीचे लुढ़क चुकी थी ग्राउंड के ऊपर, और दोनों बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था अपने 22 गजों का फासला पूरा करने का। अब 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद
बहुत ही अच्छी एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया 70-70 एनडी स्पॉट प्रेजेंट सूरत ऑक्शन बेस एक अच्छी टूर्नामेंट जिसमें 8 टीम बनाई गई एक ऑल इंडिया से आइकन को हायर किया गया एक सूरत का आइकॉन दिया गया और सूरत के बहुत सारे खिलाड़ी को ये मौका दिया गया एक अच्छा प्लेटफॉर्म बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमरार के ऊपर डे नाइट मुकाबला अच्छा शॉट यहाँ पे, हाफ वॉली गेंद थी लेग स्टंप के बाहर, चौका वहां पे बटोरा, एक खूबसूरत शॉट यहाँ पे, हाफ वॉली गेंद। अंपायर्स संजय सर जस्ट 1 मिनट, वो थोड़ा स्कोरिंग में एरर आ रहा है क्रिक हीरोज में, जस्ट 1 मिनट।
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, उसके कारण मैच को थोड़ा रुकना पड़ा, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। तो अब यहां मुकाबला शुरू किया जाए। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी गेंद यहाँ पे बिल्कुल जड़ में चौका गया, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी यहाँ पे अगर देखा जाए तो। જાબીરભાઈ ઉપસ્થિત છે, પોતાનો કિંમતી અને પવિત્ર સમય આપી ઉપસ્થિત થયા છે। તો ગંગેશભાઈ એમનું સ્વાગત કરશે। જાબીરભાઈ ખૂબ નિકદિલ ઇન્સાન છે અને ક્રિકેટ માટે ખૂબ જ લાગણીશીલ વ્યક્તિ છે। તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, પોતાનો કિંમતી અને પવિત્ર સમય આપી ઉપસ્થિત થયા છે। તો જાબીરભાઈનું સ્વાગત છે। हमारे गंगेश भाई से निवेदन है कि जाबिर भाई को यहां से मोमेंटो और साल से सम्मानित किया जाए। थैंक यू जाबिर भाई, आप यहां आए, टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, तो आपका बहुत बहुत आभार। आप इसी प्रकार से साथ और सहकार बनाए रखिए और सूरत के क्रिकेट को आगे बढ़ाए रखिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और शुभकामना देते हैं गंगेश भाई और जाबिर भाई दोनों को। थैंक यू। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला ओवर भी काफ़ी अच्छा रहा था, उसके बाद दूसरे ओवर में एक चौका ज़रूर आया, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। श्वेत अगर देखा जाए, श्वेत जिनका पिछला मुकाबले अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहाँ पे भी उन्होंने की थी करण अंबाले के साथ, बेहतरीन दूसरे हाफ में। इस बार किनारा लगा है, लेकिन सॉथर्नमैन के ऊपर काफी अच्छी तरीके से गेंद को वहां पे कलेक्ट किया गया, गैदर किया गया। और अच्छा पिकअप और थ्रो, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सतर्कता काफी अच्छी दिखाई दी। वहां पे रन आउट करने का मौका जरूर तलाश रहे थे, वहां पे एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास जरूर किया, बाहरी किनारा लेके गेंद गई थी सॉथर्नमैन की दिशा में। जिग्नेश पटेल अब नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। लेफ्ट हैंड बैटर इकबाल स्ट्राइक के ऊपर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी, अवे फॉर द बैटर, थोड़ा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली और वहां से जो गेंद ने काटा बदला वो बहुत ही अच्छी तरीके से जगह पे से खड़े खड़े खेलने का प्रयास। देखिए इसमें चेंज ऑफ पेस किया था और पड़ा मिड विकेट्स पहले के बीच में खिलाड़ी को तैनात किया था, सीधी हाथ में गेंद ट्रैवल नहीं की। गेंदबाज ने कही, खिलाड़ी ने सुनी, संत कबीर कहे दोनों ज्ञानी। उस प्रकार से एक बेहतरीन कैच, यहां पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें और अच्छा कैच, श्वेत को मिलने वाली सफलता। देखिए चेंज ऑफ पेस किया था, थोड़ा सा अंदर लाना चाहते थे गेंद को और अच्छा कैच। यस, ओवर टू नूरभाई। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે શ્રી સંજયભાઈ દલાલ, વોર્ડ નંબર 13ના કોર્પોરેટર, આપણા લોક લાડીલા। તેમના વિશે જો હું કહું તો આ જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર એક ખૂબ જ સરસ ટુર્નામેન્ટ એમણે રમાડી હતી, ઉસાબા ટુર્નામેન્ટ। તે શ્રીમાન આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને 70-70 એન્ડી સ્પોર્ટ્સ એમનું સત્કાર કરવા જઈ રહ્યું છે। હું ગાંગેશભાઈ વાલ્વીને જરૂરથી કહીશ કે એમનું સત્કાર। सेवेंटी 70 की बैट, 70-70 की बैक, 70-70 की गेंद
और 70-70 के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है खेत खलियाणों और चौके चूल्हे तक। તો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે શ્રી સંજયભાઈ દલાલ 13 નંબર વોર્ડના કોર્પોરેટર આપણા લોક લાડીલા, તે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ટુર્નામેન્ટની શોભા વધારવા માટે. અને એક ખૂબ જ મોટી ટુર્નામેન્ટ ઉસાબા ટુર્નામેન્ટ આ જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર રમાડી હતી અને ખૂબ મોટા પાયા પર એ શ્રીમાન આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને એમનો આપણે સત્કાર કરવા જઈ રહ્યા છે. ગંગેશભાઈ વાલવીને હું જરૂર કહીશ કે તેમને સાલ ઉડાવીને મોમેન્ટો આપીને એમનો સત્કાર કરે. સંજયભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સાથે જ ચિરાગભાઈ સોલંકી વોર્ડ નંબર 30ના કોર્પોરેટર એ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તેમનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. ચિરાગભાઈ સોલંકી સાહેબ, થેન્ક યુ વેરી મચ આ ટુર્નામેન્ટની શોભા વધારવા માટે. આ ભવ્ય સત્કાર આપણા મોંઘેરા મહેમાનોનું. Thank you very much for being here. Over to you, Combox. थैंक यू. हमारे उपस्थित हुए सभी मेहमानों का कमेंट्री बॉक्स से मैं कमेंटेटर राज चौहान फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं. आप अपना कीमती और पवित्र समय देके उपस्थित हुए तो हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं आप बहुत आगे बढ़े और सूरत के क्रिकेट को बहुत आगे ले जाए. थैंक यू. मोंटू पटेल जो गेंदबाजी के ऊपर है, पहला ओवर भी काफी अच्छा रहा था उनके द्वारा, एक सफलता भी उन्हें हासिल हुई थी. द्रविड़ के रूप में इन्होंने सफलता हासिल की थी. और मोंटू पटेल एक अच्छे ऑलराउंडर है. सूरत की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी में भी काफ़ी दमखम है इनके पास. और स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पे आज RD99 सोनगढ़ की ओर से उनके जो ऑनर है, उनके कप्तान स्नेहल पटेल, उनका भरोसा यहाँ पे मोंटू ने जीता है. बहुत अच्छी गेंद थी, वहां पे फ्लिक करके खेलने का प्रयास था, अपील जरूर की गई है लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकारा. और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और सिंगल की मदद से स्कोर कार्ड में जरूर यहां पे बढ़ोतरी होगी. 2 झटके वैसे अभी तक लग चुके हैं, देखा जाए 9 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर है. वैसे ये जो मैच है ना राजभाई, काफी आप देख सकते हैं हमारे डगआउट वहां पे VIP डेस्क के ऊपर वीरेन पंछीवाला सर, उनके साथ जो VIP गेस्ट हमारे पधारे हैं, मंच की शोभा बढ़ाते हुए और अपना अहम कीमती समय इस टूर्नामेंट के लिए निकाला. उसके लिए 70-70 एनडी स्पोर्ट्स की पूरी मैनेजमेंट कमेटी धन्यवाद अदा करती है. और 9 रन यहाँ पे हो चुके हैं. वैसे देखा जाए ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, जीतना ही इनएविटेबल है. ये बिल्कुल एलिमिनेटर कहा जाए, ये क्वार्टर फाइनल कहा जाए तो भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि सेमीफाइनल का रास्ता खोज रही है दोनों टीमें. कड़क शॉट, बेहतर है, स्टैंड एंड डिलीवर, जिग्नेश पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये खूबसूरत शॉट. थोड़ा सा इंतजार किया और हाफ वॉली गेंद ऑन द राइस, ऑन दी अप जिसे कहते हैं ना, वो शॉट बिल्कुल राजभाई वो विवियन रिचर्ड्स की याद दिला दी, क्योंकि वो थे ना प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट थे ऑन दी अप ऑन द राइस शॉट के. यहां पे लेंथ को पहले देखा, पढ़ा और बेस्ट एरिया चुना सामने वाला. 15 रन. देखिए ये सूझबूझ वाली पारी, थोड़ी छोटी गेंद थी, हल्के हाथों से फ्लिक किया और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर जब तक रोका जाए 1 रन पूरा किया. इसे कहते हैं जिग्नेश गोडी, इसे कहते हैं गुजरात की खुशबू. बहुत ही परफेक्शन के साथ आज उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए. एक बहुत अच्छा सिक्सर, उसके बाद सिंगल लेने के बाद स्ट्राइक रोटेट किया सूझबूझ के साथ, मैच को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए. गेंदबाज के रूप में मंटू पटेल हमारे दूर वाले छोर से ये ओवर नंबर 3 प्रगति के ऊपर है और स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद. RJ ग्रुप देवध, देखिए ये ट्रॉफी देखिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रॉफिया. बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर लगी गेंद इस बीच खेलना चाहते थे काउ कॉर्नर की, और स्प्लाइस जो बल्ले का हैंडल और ब्लेड जॉइंट होता है उसे क्रिकेट की भाषा में स्प्लाइस कहा जाता है. उस जगह के ऊपर गेंद टकराई और वहां से सिंगल रन पूरा किया. स्नेहल पटेल थे वहां पे और एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ मैच को यहां एंटरटेन करते हुए. अब दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ बात हुई कि किस प्रकार से ये मुकाबले को आगे बढ़ा जाए. स्कोर कार्ड के ऊपर 17 और 17 का अंक कहता है 17 के ऊपर खतरा. किसके ऊपर, बल्लेबाज या गेंदबाज के ऊपर, वो तो आने वाला समय बताएगा.
अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पे बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी काफी कारगर साबित हुई है इस विकेट के ऊपर। हम कल से देख रहे थे, चाहे दोपहर का मैच हो सुबह का हो। और एक सर बात आपसे जरूर करना चाहूंगा, यहाँ पे पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। 3 ओवर 18 रन। और आप मंच के ऊपर देख सकते हैं वीरेन भाई पंछीवाला, ये एक बहुत दिलावर, एक बेहतरीन इंसान है, एक ऐसी शख्सियत है। और खास करके अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के इस टूर्नामेंट में इनका पूरा सहयोग रहा है। 70-70 एनडी स्पोर्ट्स की जो पूरी टीम है, गंगेश भाई वड़वी है, प्रकाश भाई है, नीलेश भाई है, मेहुल भाई, लेकिन सहयोग जो इनके द्वारा जो मिला है, वीरेन भाई पंछीवाला एक बेहतरीन इंसान है। और सबसे अच्छी बात, इतने बिजी शेड्यूल में से सूरत के लोग हैं ना, ज़्यादातर उनके पास समय होता नहीं है, काफ़ी बिजी रहते, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट इनका, क्रिकेट के प्रति इनका जो प्रेम है और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो मन करता है वो अपना सहयोग दे रहे। तो थैंक यू सो मच हमारे मिस्टर वीरेन भाई पंछीवाला, मास्टर पंछीवाला, उनके साथ विजय भाई मास्टर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वीआईपी डेस्क के ऊपर विराजमान हमारे चीफ गेस्ट जो यहाँ पे आए हैं, उनका भी अच्छा सहयोग, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर से रुक करते हैं मैच की ओर, जहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 18 रन आपको स्कोर कार्ड में नजर आएंगे, मतलब प्रति ओवर 6 की औसत यहाँ पे चल रही है। और एक तरीके से अब दोनों टीमें जीतने का पूरा प्रयास करेगी। स्नेहल पटेल खुद कप्तान गेंदबाजी का भार संभालेंगे। एक साथ खेलने वाले आज आमने सामने। देखिए बैकफुट पर जाके कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद खड़ी हो गई, लेकिन नो मैन लैंड, जिसे चांदनी चौक भी कहते हैं, वहां टप्पा खाई। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन वहां से सिंगल रन पूरा किया। देखिए स्नेहल थोड़े चिंतित जरूर हुए, क्योंकि जिग्नेश पटेल जैसी की गेंद जब हवा में जाती है तो मौका बनता है, बहुत कम मौका मिलता है, लोग जान लगा देते हैं। 70-70 स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। खेत खलियानों और चौके चूल्हे तक एक टूर्नामेंट को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है हमारे आयोजक द्वारा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट जरूर कीजिए। बहुत अच्छी स्पीच, फास्ट एंड फुरियस। देखिए नजर हटी दुर्घटना घटी, बोल्ड आउट, इसे कहते हैं स्नेहल जादूगर। हमारे सरफराज माकड़ा जो कमेंटर है, स्नेहल को मैजिशियन नाम दिया है, तो वही काम करते हुए आज सवेरे से देखा जाए तो स्नेहल छा चुके हैं। बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, फील्डिंग के ऊपर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। यू मिस डेफिनेटली हिट, उस प्रकार से बोल्ड आउट किया था। और आउट होने के बाद अपने डगआउट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं बल्लेबाज। जहां शुक्रवार को स्नेहलवार बनाया, आज ये देख ले गेंद बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ने के बाद जितना उछाल चाहिए, मतलब बेल्स को डिस्लॉज करने के लिए जितना उछाल था वो सब मिला है। और हमारे बीच में से मेहमान जो उपस्थित हुए थे, विजय भाई मास्टर अब यहाँ से विदा ले रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पे उपस्थित हुए, उसके लिए 70-70 एनडी स्पोर्ट्स की पूरी मैनेजमेंट टीम आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती है। तो यहाँ पे इस बीच कप्तान ने सफलता दिलाई अपनी टीम को। स्नेहल पटेल जैसे ही आए, और राज भाई पहली गेंद के ऊपर भी मौका बना था, हवा में गेंद गई थी, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। फिर दूसरी गेंद के ऊपर जैसे स्ट्राइक रोटेट हुआ और एक और झटका यहाँ पे। तो एक तरीके से देखा जाए ना, तो कल जहाँ पे RD 99 की टीम पहला मैच हारी थी, उसके बाद जो इन्होंने होमवर्क किया है, जहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई वो उन्होंने सुधार किया और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वापसी भी की। वो एक बात है ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए, क्या कमी रह गई वो देखिए और सुधार कीजिए। तो वही काम यहाँ पे RD 99 सोनगढ़ के कप्तान ने किया है। नीलेश मोंगिया पिछले मैच के हीरो भी, जो नाबाद रहे थे बंटी पटेल के साथ, नूर भाई। और राजेश भाई, एक बहुत ही खुशी की बात है, सूरत ने कई खिलाड़ी दिए हैं गुजरात स्टेट को, ऐसे ही एक खिलाड़ी मिस्टर शैन पटेल, उनका सिलेक्शन हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 के लिए। और खुशी की बात यह है कि वो हमारे ग्राउंड के ओनर मिस्टर भूपेंद्र पटेल के भतीजे हैं। कांग्रेचुलेशन कहेंगे हम सैन पटेल को। और कल यहाँ पर उनके लिए नेवता भी है, कल यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं मिस्टर सैन पटेल। कांग्रेचुलेशन अगेन सैन, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फॉर सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी। तो मतलब नूर भाई आपने जो कहा, यहाँ पे स्नेहल पटेल और इधर सैन पटेल, शुक्रवार है ना, तो कुंभ राशि के लिए काफी अच्छा गुजर रहा है। इसी बीच एक तीखी
एक यॉर्कर यहाँ पे, लेकिन अच्छी तरीके से संभाला। यहाँ पे वैसे दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, काफी अरसे से एक दूसरे के साथ खेले, एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन अब इसका विवरण ज्यादा आपको डीप में राजभाई बताएंगे कि कैसे ये दो प्लेयर है। देखिए स्नेहल पटेल की गेंदबाजी का ग्राफिक्स देखिए, बहुत अच्छी गेंद, देखिए जड़ वाली गेंद, और नीलेश ने सम्मान दिया। ग्राफिक्स की बात कर रहा था, पहली गेंद के ऊपर सिंगल, उसके बाद विकेट, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद एक सिंगल, एक और सिंगल और एक डॉट। मतलब हिसाब किताब किया जाए तो 3 रन और एक सफलता, बहुमूल्य ओवर, वो कहते हैं ना कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर बना स्नेहल पटेल का। एक बेहतरीन गेंदबाजी। 4 ओवर की समाप्ति। यहाँ पे ड्रिंक ब्रेक भी बीच मैदान में जाएगा, खास करके मेरे ख्याल से तो मैसेजेस ज्यादा जाएंगे, क्योंकि 4 ओवर में 21 रन। आरजे ग्रुप देवद, ये डू और डाई मुकाबला है। काफी चिंतित खेमा लग रहा है। रघुवीर भाई शर्मा, चिराग भाई उनके साथ मौजूद, जुगल किशोर अग्रवाल भी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं मेरे ख्याल से, तो थोड़ी चिंता की रेखाएं जरूर होगी, लेकिन ये टीम, उनको भी पता है वापसी कर सकती है। अभी तक देखा जाए तो जो लेखा जोखा अभी तक सूरत हाल जो रहा है, वो पूरी तरीके से RD 99 सोनगढ़ उनके पक्ष में खुशी का माहौल दिखाई देने वाला ये 4 ओवर गुजरा है अभी तक। पूरा श्रेय देना चाहूंगा, मोंटू पटेल हो, चाहे श्वेत हो, चाहे कप्तान स्नेहल पटेल हो। जी हाँ, सही बताया। अब जब ड्रिंक बीच में गया है तो काफी सवाल जवाब होने वाले हैं कि कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा, बल्लेबाज कहाँ खेलेगा। दोनों टीमों के बीच में देखिए काफी मंत्रणा चलती हुई, और हमारे ऑनफील्ड अंपायर सर की जरूर बात करेंगे, गौरव देसाई सर, अर्जुन टंडेल सर, और हमारे साथ कॉम बॉक्स में आसिफ सर बलसाड़, BDCA से बिलोंग करने वाले क्वालिफाई अंपायर को शामिल किया जा रहा है। और खास करके हमारे जो स्कोरर है कृणाल, जो क्रिक हीरोज के स्कोरर है, 70-70 के स्कोरर की बात की जाए सागर मोरे, और 70-70 के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है, तो उसकी पूरी टेक्निकल टीम, कैमरामैन, ऑपरेटर, सब लोगों ने बखूबी बहुत बेहतरीन रोल अदा किया है। और हमारे जो आयोजक है 70-70 एंडी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट STPL, गंगेश वड़वी जी, प्रकाश राठौर जी, नीलेश भाई, और बहुत बेहतरीन उसकी पूरी स्क्वाड ने मिलके एक बीड़ा उठाया, जो आज दूसरा दिन साकार होने के मोड़ के ऊपर सूरत के क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। एक 2023 में अक्टूबर महीने में आयोजन किया गया था एंडी स्पॉट द्वारा। इसके बाद कई सारे ऐसे आयोजन होंगे सूरत में। ये पहला मुकाम, पहला कदम बढ़ाया है। अब देखना, आते जाएंगे मुकाबले, जाते जाएंगे, लेकिन ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। सैल्यूट है हमारे आयोजक को। राज भाई, आपको कोई कहानी जरूर मालूम होगी। 21 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद विष्णु भगवान के वामन अवतार ने एक कदम में पूरी धरती माप ली थी। यहाँ पे पहले कदम में भी काफी सफलताएं माप ली है। इस बार जगह पे से खड़े खड़े एक्सटेंशन के साथ खेलने का प्रयास था, और वहां पे जरूर वाइड की अपेक्षा कर रहे थे, और अब देखना पड़ेगा कि क्या ऊपर जाएंगे। जी हाँ, अंपायर्स गोइंग अपस्टेयर्स। यहाँ पे DRS मांगा है वाइड के लिए। हमारे साथ थर्ड अंपायर के तौर पे आसिफ प्रानिया मौजूद है। जगह पे से थोड़ा खेलना चाहते थे, खड़े खड़े ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, और अब एक तेज तरार करण द कारतूस अंबाला। और खास करके यहाँ टूर्नामेंट आप YouTube के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर देख रहे हो, उसका श्रेय जाएगा हमारे वीरेन पंचीवाला मास्टर, जो हमारे टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर है, जिन्होंने बहुत अच्छा साथ और सहकार दिया है। तो वाइड गेंद करार दिया है। तो इस बीच गेंदबाजी के ऊपर करण अंबाला हमारे दूर वाले छोर से, देखिए बहुत अच्छी गेंद थी। इस बीच कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाई थी गेंद, और ऑफ स्टंप के ऊपर खेलने का प्रयास किया बल्ले का अंदरूनी किनारा, और विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया। करण अंबाला की बात की जाए तो चिखली नेशनल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर यूनिटी ग्रुप द्वारा जो आयोजन किया गया है, 16 सालों से ओपन टूर्नामेंट चल रहा है। इस साल की चैंपियन टीम और मैन ऑफ द सीरीज हुए थे करण अंबाला, वो गेंदबाजी के ऊपर। बहुत बेहतरीन फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बहुत तेजी के साथ बिजली की तरह
बहुत तेजी के साथ सीधे विकेट कीपर के पास डॉट गेंद, एक और बिंदी गेंद आती हुई यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी देखा जाए तो 22 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 4 असरिया 2 गेंद। काफी तेज गति से इनकी गेंदें आती है, रिलीजिंग पॉइंट बहुत अच्छा है। ये देख लीजिए क्या बात है, क्या गेंदबाजी है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, मतलब वाइड है, ये दूसरा वाइड है इस ओवर का। लेकिन राज भाई ये थोड़ा स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ लग रहा है कि बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया जाए और करण अंबाला के पास वो गति भी है, तो मतलब बल्लेबाज अगर ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके खेलेंगे तो शायद मेरे ख्याल से गति को काट सकते हैं। लेकिन अभी तक करण अंबाला ने थोड़ा गति से परेशान जरूर किया है। सबसे तेज गेंद भी जो हमारे सीनियर कमेंटेटर इस पिच फंसाया, टॉप एज लगा, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां पे 2 डॉट बॉल है जो इस ओवर में आई थी, उसका खामियाजा यहां पे भुगता है और वो दबाव बन रहा था क्योंकि रन बल्ले से आ नहीं रहे थे। जी वह जरूर वहां पे चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर के लिए थोड़ा काम यहां पे, और अब फिर से ये अंपायर्स के द्वारा इसे रिफर किया गया है, वो देखना चाहते हैं। थर्ड एम्पायर के ऊपर रिव्यू लिए गए, हमारे थर्ड एम्पायर के रूप में आसिफ सर मुआयना कर रहे हैं और हमारे टेक्निकल टीम ने अच्छा कैप्चरिंग किया है, तो चेक किया जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद डिसीजन यहां से दिया जाएगा। थैंक यू।
અમ્પાયર સરનું ડિસિઝન નો બોલ નથી. यहाँ से एक मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लिया गया कि अब यहाँ से जिस प्रकार से खेल को रोका गया और जो भी घटना घटी वो घटना को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ से जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि जो फील्डिंग वाली टीम है उसको 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी. और यहाँ से जो ये जो प्रोहिबिटेड एरिया है जो बनाया गया है, डगआउट में भी जो टीम के सभी सदस्य, उनके जो मैनेजर है, जो टीम के ऑनर है, उनके साथ खिलाड़ी वही वहाँ पे रह पाएंगे. बाकी सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कृपया करके वहाँ से आप किसी और जगह पे वहाँ पे अपनी और जगह ले लीजिए. और ये जो प्रोहिबिटेड एरिया यहाँ पे रखा गया है, डगआउट का है, वीआईपी डेस्क है, ये जो पूरा टेक्निकल टीम का एरिया, यहाँ से आप कृपया करके कहीं और अपनी जगह ले लीजिए, ये आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन है. और 23 रन 4 विकेट के नुकसान पे करण अंबाला अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे उनके द्वारा. टोटल स्कोर में ऐड कर दे. वाइट का इशारा इस बीच अंपायर की ओर से. अब 24 रन यहाँ पे 4 विकेट के नुकसान पे. और वो जो
मैनेजमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया कि 5 रन की जो पेनल्टी दी जाएगी वो जब टोटल स्कोर होगा उसमें वो ऐड वहां पे हो जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे वाइड के लिए डीआरएस लिया गया था, तो मतलब कैंसिल यहाँ पे किया गया है जी, वाइड नहीं है। ऑन फील्ड अंपायर के द्वारा वाइड करा दिया गया, लेकिन उसे रिफर किया गया था और थर्ड अंपायर के तौर पे हमारे साथ आसिफ भाई प्राणिया। तो स्कोर फिर से अब 23 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर बंटी पटेल बीच मैदान में है, काफ़ी बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा नाम मॉडर्न टेनिस क्रिकेट का, अगर मास्टर भी इन्हें माना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अभी तक अच्छी गेंदबाजी करण के द्वारा। छोटी पटकी हुई गेंद, हार्ड लेंथ वाली गेंद, वो डेक हिटिंग वाली गेंद, जो अपना उसकी जो हाइट है करण अंबाला की, वहां से वो थोड़ा बाउंस वहां पे वो प्राप्त करना चाहते हैं विकेट में से, और विकेट ने अभी तक इनको काफी मदद भी की है, बाउंस अच्छे मिलते हैं इनको। 23 रन, थोड़ा मैच जरूर फंसा है यहाँ पे देखा जाए। अच्छी गेंदबाजी अभी तक सभी गेंदबाजों के द्वारा, श्वेत हो, मोंटू हो, चाहे स्नेहल हो, अब करण अंबाला। बहुत देखिए इस बीच तेज रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया बंटी पटेल को, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई और गेंद जिस प्रकार से कॉक हुई, देखने लायक नजारा। अब सबकी निगाह है विकेट कीपर के ऊपर। देखिए विकेट कीपर ने बहुत बेहतरीन गेंदर किया। हमारे पास स्पीडोमीटर तो नहीं है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से 132-33 की स्पीड से गेंद आई थी, बहुत तेजी के साथ। देखिए उसका हाईएम एक्शन के साथ, और गेंद रिलीज करने के बाद जो वापस मूवमेंट में आ जाते हैं, वो उसका बहुत ही बेहतरीन रिलीज पॉइंट, और गेंद सीधी विकेट कीपर। 5 ओवर की समाप्ति, 23 रन 4 विकेट। आरजे ग्रुप देवद वर्सेस आरडी 99 सोनगढ़ के बीच में आज के दिन का आखिरी मुकाबला। जिस प्रकार से टेस्ट मैच में वो जो कुकाबुरा की गेंद जो हरकत करती है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये 70-70 गेंद पड़ने के बाद वो कहते हैं ना, वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, जस्ट पिचिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और जो एक्स्ट्रा बाउंस मिला वहां से जो बीट किया इतने बड़े बल्लेबाज को, इस प्रकार से बीट करना अपने आप में काबिले तारीफ। स्नेहल पटेल आए और अक्रॉस द लाइन नीलेश मोंगिया वहां पे खेलने गए और सीधा फील्डर को दूर निकाला। एक साथ एक टीम में खेलने वाले आज आमने सामने, लेकिन स्नेहल पटेल ने एक और बड़ा विकेट यहां पे निकाला है। नीलेश पटेल मोंगिया को वापिस यहां पे डगआउट में चलता किया है। एक और सफलता स्नेहल पटेल के, क्या कहने। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है आज स्नेहल पटेल का। स्नेहल पटेल के अकाउंट में दूसरी सफलता। अब तक 3 ही रन दिए। अब देखिए यहाँ पे स्नेहल गेंदबाजी के ऊपर थे और कैचिंग पोजीशन के ऊपर करण अंबाला। मतलब सूरत आइकॉन वर्सेस इंडियन आइकॉन के बीच में यह कैच हुआ और एक बहुत बड़े बल्लेबाज नीलेश को पेयरिंग का रास्ता दिखाया। विकेट नंबर 5वां। और अब यहां से तेजस पटेल, जो पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी से इन्होंने प्रभावित किया था, जो उनका मुकाबला जो पिछला उन्होंने जीता था भव्य 11 के सामने, वहां पे अच्छी गेंदबाजी की तेजस। आज बल्लेबाजी उनके द्वारा जरूरत है टीम को कि कुछ रन, लेकिन मानना पड़ेगा क्या गेंदबाजी। यहाँ पे 23 रनों के ऊपर आधी टीम डगआउट में जा चुकी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे दोनों छोर से। करण अंबाला एक तरफ, स्नेहल पटेल और नए बल्लेबाज तेजस पटेल बीच मैदान में। आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ा सा वहां पे रुकना पड़ेगा, समय ही वहां पे देना पड़ेगा, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी राजभाई मानना पड़ेगा। इस छोर पे से स्नेहल पटेल ने पूरी तरीके से बल्लेबाजों को अभी तक खामोश रहा है। ये जो कमेंट्री बॉक्स एंड है, काफी रास आया है स्नेहल पटेल को। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींचना चाहते थे, डीप में वहां पे मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात थे, लेकिन आसानी से जब तक करण अंबाला वापस थ्रो देंगे। 1 रन का पर्याप्त मौका वहां पे, और सिंगल के साथ काफी लंबे समय के बाद 1 रन का इजाफा। 24 रन 5 विकेट के नुकसान पे। देखिए अब गेंदबाजी के ऊपर स्नेहल और स्ट्राइक के ऊपर बंटी पटेल आमने सामने। अच्छी गेंद, जड़ वाली गेंद। देखिए इस बीच सम्मान दिया, हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन पूरा किया। बंटी पटेल ने सम्मान दिया, क्योंकि बंटी पटेल जानते हैं इसके बाद भी 2 ओवर आने बाकी है। एक बड़ा ओवर करेंगे तो सम्मानजनक स्कोर के ऊपर स्कोर जा सकता है। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन, क्वार्टर सेंचुरी।
बहुत अच्छी गेंद इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड, पीछे खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर करण अंबाला काफी चुस्त और फिट जाके जब तक फील्ड करते विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो करते, 1 रन लेने का समय था दोनों बल्लेबाज के पास। एक सिंगल के साथ 26 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद अब छठे ओवर की आखिरी गेंद है। स्नेहल पटेल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से छठा, कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर फिर से एक बार बंटी पटेल। देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच थोड़ा सा फ्लाइट किया था, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस वाली गेंद थी। बंटी पटेल ने बल्ला जरूर चलाया कवर की दिशा में, लेकिन यहां बल्ले का और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, और एक बिंदी गेंद फिर से आती हुई यहां से स्नेहल पटेल ने 2 ओवर किए, 6 रन दिए और 2 सफलता, 3 की इकोनॉमी के बाद कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर कप्तान स्नेहल पटेल का। 6 ओवर की समाप्ति हुई, 26 रन बने 5 विकेट के नुकसान के बाद। आरजे ग्रुप देवद, अब करंट रन रेट की बात की जाए तो 4.25 का चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर 35 के आसपास जा सकता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट है, यहां से हर प्रेडिक्शन फेल है। जो होगा वो आने वाली 12 गेंदों के ऊपर पता चलेगा। अब देखते हैं यहां से क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 6 ओवर 26 रन 5 विकेट। राजेश भाई जी बहुत ही बढ़िया स्पेल यहाँ पे देखा जाए तो स्नेहल पटेल के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, उनके द्वारा 2 ओवर में मात्र 3 की इकोनॉमी के साथ 6 रन और 2 वाइटल सफलता, 2 बहुमूल्य विकेट उनके खाते में। और इससे पहले मोंटू पटेल और करण अंबाला फिर से अब गेंदबाजी का भार संभालते हुए नजर आएंगे। पहले ओवर में मात्र 2 रन दिए थे, एक सफलता भी उनके नाम रही थी। तेजस जो अब स्ट्राइक के ऊपर है, आपको नजर आएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद अच्छी, लेकिन थोड़ा बाहर थी, उसकी वजह से वाइड का इशारा अंपायर की ओर से दिया गया और अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ी है। स्कोर कार्ड में भी बढ़ोतरी 27 रन। लेकिन जो प्लान बना के आई थी RD 99 की टीम, जो उन्होंने ठान लिया था कि शुरुआत से ही अटैक करेंगे, तो वो अभी तक उनका जो प्लान है वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट उन्होंने किया है, अच्छी तरीके से अपने प्लान को चलाया है। लेकिन अभी भी बंटी मौजूद है। फुल टॉस थी वैसे देखा जाए, लंबे स्ट्राइड के साथ थोड़ा बल्ला काफी ऊपर से चलाया, और एक तरीके से देखा जाए तो स्कोर इस गेंद के ऊपर कर सकते थे, लेकिन डॉट बॉल में तब्दील हुआ। अभी भी 27 रन स्कोर कार्ड में रन संख्या रुकी हुई। फुल टॉस, ये खराब गेंद थी, यहां पे नसीहत दी है, प्रयास अच्छा किया, लेकिन देखना पड़ेगा वहां पे अंपायर का कंफर्मेशन। जी 6 रन वहां पे हाथ हवा में खड़े किए गौरव देसाई अंपायर के तौर पे, और ये खराब गेंद थी। पिछली गेंद भी फुल टॉस थी, लेकिन उसके ऊपर अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन यहां पे देख लीजिए, आगे वाला पांव थोड़ा क्रॉस किया, अपने एंकल को थोड़ा ट्विस्ट किया और अच्छी तरीके से प्रयास पूरा किया गया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुआ। और 6 रन के साथ ये वेलकम मैक्सिमम और एक बेहतरीन शॉट, 6 रन की मदद से 33 रन स्कोर कार्ड में। जी हाँ, तेजस की जरूर सराहना करना चाहेंगे। वो कहते हैं ना, बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी उलझ सकती है, होके मायूस अपने इरादे ना बदल। हे खिलाड़ी, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तेजस ने इस बीच अपने किस्मत को आजमाया और करण अंबाला को हवाई सफर करवाई। 6 रन, 6 के साथ 33, लॉस ऑफ द 5 विकेट। 7th ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छी गेंद, वापसी देख लीजिए। करण अंबाला एक ऐसे गेंदबाज है, ऐसे क्रिकेटर है जिनको पता है वापसी कैसे करनी है। 2 गलती हुई थी इस ओवर में, फुल टॉस 2 आई थी, एक के ऊपर डॉट बॉल, लेकिन दूसरे के ऊपर सिक्सर, फिर उसके बाद वापसी। और अब यहां से 34 रन स्ट्राइक के ऊपर बंटी पटेल। ये कंपटीशन, ये कॉन्टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग। करण अंबाला और उसके सामने बंटी पटेल, ये बेहतरीन ये मुकाबला होने वाला है। दर्शकों की संख्या अगर देखा जाए इस मुकाबले को देखने के लिए, बीच मैदान में, यहाँ पे मैदान के ऊपर बहुत सारे दर्शक और YouTube लाइव के ऊपर भी।
फुल टॉस थी, लेकिन बंटी पटेल ने वहां पे एक बड़ा शॉट जड़ने के प्रयास में सीधा वहां पे कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑन के ऊपर पे करण अंबाला यहां पे बंटी पटेल के ऊपर भारी पड़ते हुए। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस ओवर में वो कहते हैं ना कि फुल टॉस भी डालो लेकिन गति से डालो ताकि आपको सफलता, लेकिन ये सबसे बड़ी सफलता बंटी पटेल हैज टू डिपार्ट। आप देख लीजिए वाइड ऑफ द क्रीज तेज गति से बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुई, लेकिन दूरी मिल नहीं पाई। और देख लीजिए कप्तान स्नेहल पटेल काफी खुश, क्या गेंदबाजी है और एक बड़ा वाइटल विकेट। देखा जाए तो थोड़ा वहां पे ये गति की वजह से राज भाई, यदि अगर गति थोड़ी भी कम होती तो इसको मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर डेफिनेटली बंटी खेल लेते, लेकिन रिलीज पॉइंट के ऊपर से इतनी तेज गति से आ गई कि मजबूर होना पड़ा सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने के लिए। ये छोटी छोटी जो कॉन्टेस्ट होती है ना, ये काफी महत्वपूर्ण होती है। ये लड़ाई करण अंबाला ने जीती है। जी हाँ, अगर क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट के सपनों की बात की जाए, उसके ड्रीम की बात की जाए, तो ये स्वेटर की तरह होता है, उसे गुनना पड़ता है स्वेटर की तरह, तब जाके स्वेटर तैयार होता है। तो क्रिकेट का जो ड्रीम है उसे छोटे छोटे मुकाबले से जीता जा सकता है, एक एक गेंद के ऊपर प्रयास करना पड़ता है। वही काम यहाँ से RD99 सोनगढ़ करती हुई। और वैसे भी डू और डाई कंडीशन वाले जो मुकाबले होते हैं, जो इनएविटेबल होते हैं, अनिवार्य, उसमें हर एक गेंद का, हर एक रन का, हर डॉट बॉल का, हर एक्स्ट्रा रन का, सभी का काफी इंपॉर्टेंट होता है। 34 रन 6 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज यासिर। छोटी गेंद ही, किनारा लगा था, गैप वहां पे गली और थर्डमैन के बीच में, वेलकम बाउंड्री यहां पे आती हुई, यासिर ऑफ द मार्क। थोड़ा इंप्रेसिव शॉट नहीं था, लेकिन फिर भी जहां चाहिए यहां पे रनों की दरकार है आरजे ग्रुप देवत को। और 38 रन। जी हाँ, ये चौका आया, लेकिन वो कहते हैं ना, चल ही जीवन है, रन ही फन है, जहां से भी आए जैसे भी आए रन आने चाहिए। तो एक बेहतरीन चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। अब तेजस और यासिर की जोड़ी और गेंदबाजी के ऊपर करण अंबाला। बाउंस देखा जाए, वाइड का इशारा, काफी ऊंची बल्लेबाज की पहुंच से दूर, उसकी वजह से वाइड करार दी गई अंपायर के द्वारा। यस, यहां से थर्ड अंपायर के लिए मांग की है। अब वाइड करार दिया गया था हमारे अंपायर द्वारा, शायद नो गेंद है या नहीं वो चेक की जाएगी थर्ड अंपायर द्वारा। सेवेंटी 70 एनडी स्पॉट द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजन किया गया है, STPL। यस, नो बॉल करार दिया गया है। नो बॉल है सर। यस, नो गेंद करार दिया गया है। अब आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट रहेगी। गेंदबाजी के ऊपर करण अंबाला और स्ट्राइक के ऊपर यासिर पटेल।
नो बॉल वहां पे करार दी गई अंपायर की ओर से। फ्री हिट मतलब यहां पे फ्री हिट का इशारा। 39 39 रन। अब करण अंबाला दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए प्री हिट वाली गेंद इस बीच विकेट कीपर के पास ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ए ओवर की समाप्ति हुई। यहां से 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 39 रन बने 6 विकेट के नुकसान के बाद। आरजे ग्रुप देवध वर्सेस आरडी 99 सोनगढ़ के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला अब 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 39 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। पहले 7 ओवर एक तरीके से देखा जाए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पे गुजरे हैं। अभी तक देखा जाए गेंदबाजी में करण अंबाला 2 ओवर 15 रन 2 सफलता उनके नाम, और स्नेहल पटेल 2 ओवर 6 रन 2 सफलता उनके नाम भी रही है। तो अभी तक गेंदबाजी में काफ़ी अच्छा प्रयास सभी गेंदबाजों के द्वारा। श्वेत पटेल उनके नाम 1 विकेट रहा। शायद आखिरी ओवर भी श्वेत पटेल ही लेके आएंगे क्योंकि मोंटू पटेल 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। श्वेत पटेल के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये टूर्नामेंट गुजरा है। आज दिन भी काफ़ी अच्छा उनके लिए गुजरा है। पहला मुकाबला भी देखा जाए तो उनका काफ़ी अच्छा रहा था भव्य 11 के सामने। अब श्वेत पटेल आखिरी ओवर में तेजस और यासिर की जोड़ी बीच मैदान में आरजे ग्रुप देवत के लिए। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा था और बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे इस डू और डाई मुकाबले में अगर देखा जाए तो एक तरीके से दोनों काफ़ी मजबूत टीमें हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टीमें हैं। अभी तक गेंदबाज ये देख लीजिए आउट स्विंग डिलीवरी पढ़ने के बाद बेहतरीन तरीके से वो कट किया गेंद को, अच्छी तरीके से कलेक्ट भी किया गया विकेट के पीछे। बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ दर्शक उपस्थित हुए हैं बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड के ऊपर मैच का मजा लूटते हुए। देखिए चेंज ऑफ पेस फ्लाइट किया था इस बीच गेंद के ऊपर उंगली घुमाई थी, थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास किया था। बाई का इशारा हमारे अंपायर सर का, तो बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां जरूर जुड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ अब 40 रन हो चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के बाद। 8वां ओवर प्रगति के ऊपर है। गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत चलती हुई कि थोड़ी सी फील्डिंग में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। यहां से यासिर है स्ट्राइक के ऊपर, काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी। यासिर पटेल की बात की जाए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ओपन टूर्नामेंट खेलने का। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर यासिर के लिए 4 खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर। अब गेंदबाज श्वेत तैयार। देखिए इस बीच गेंद हवा में खड़ी हो गई है। स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में खेला गया था। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं यासिर, दूसरा लेना चाह रहे हैं लेकिन यहां से विकेट सैक्रिफाई होगा। अब आना पड़ेगा रनआउट के रूप में। तेजस ने 8 गेंद का सामना किया था, 9 रन बनाए थे। अब यासिर को स्ट्राइक देने की चेष्टा में अपना विकेट गवाया रनआउट के रूप में। देखिए बाहर निकलने वाले क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, स्पिन के अगेंस्ट खेलने गए और गेंद हवा में खड़ी हो गई थी और एक सिंगल रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 41। लंबे रनअप के साथ श्वेत पटेल ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक लेग ब्रेक रिस्ट स्पिनर की गेंद आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और विकेट में ये खासियत नजर आई है कि अगर आप उंगलियां घुमाने में सक्षम है तो आपको घुमाव भी मिलेगा, आपको बाउंस भी अच्छा मिलेगा, अच्छी तरीके से कनेक्ट हुई तो आप बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक श्वेत के द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके खेला इस शॉट को, हवा में ऊंची उठ गई है लेकिन फिर से नो मैंस लैंड में, और यहां से रन आउट का प्रयास हुआ है। और देखना पड़ेगा जी, अंपायर की उंगली उठी है और यासिर पटेल वो भी रन आउट के जरिए एक और सफलता यहां पे मिलती हुई आरडी 99 सोनगढ़ की टीम को। क्या गेंदबाजी है, और इस बार भी बड़ा शॉट जरूर उठाया था, स्ट्राइक अपने पास रखी थी ताकि कुछ बड़े शॉट आ जाए अगर आखिरी के कुछ गेंदों में तो एक डिफेंडिंग टारगेट मिल सकते। लेकिन अब 8वां विकेट रन आउट के जरिए एक और विकेट आया है। (42) 42 रन के ऊपर 8वां झटका रन आउट के जरिए यहां पे एक और विकेट आता हुआ।
अब दो नए बल्लेबाज माहिया और कमलेश। अक्रॉस द लाइन, फिर से वो लेग कटर वाली गेंद, थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा, एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास। बड़े शॉट की तलाश यहां पे जरूर है आखिरी ओवर में, लेकिन अभी तक वो सफलता मिली नहीं है। और उसी प्रयास में लगातार देखा जाए तो रनआउट के जरिए विकेटें भी गिरी है। और अब आखिरी गेंद कट करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, दोबारा डालनी पड़ेगी। जी वाइड के लिए यहां पे रिफर किया गया है। थर्ड अंपायर को यहां पे गुजारिश की है कि देख लीजिए आप। फिलहाल 43 रन है, वैसे देखा जाए स्कोर कार्ड में नजर आ रहे हैं। तो वाइड का इशारा वहां पे जो फैसला दिया गया था। तो फिर से दोबारा इस गेंद को डालना पड़ेगा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, थोड़ा जगह पे से खड़े खड़े खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा विकेट कीपर मोंटो के हाथों में गेंद चली गई। और अब 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहली पारी यहां पे समाप्त। आरजे ग्रुप देवद 43 रन बने हैं, जहां पे अगर देखा जाए तो आरडी 99 सोनगढ़ ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग का फैसला किया था। और अब देखा जाए तो 43 रन, 44 रनों की चुनौती। और सामने देखा जाए तो पेनल्टी, जो 5 रनों की पेनल्टी भी दी गई थी। तो 5 रनों की पेनल्टी अगर इसमें ऐड की जाए तो जहां पे 43 आपको नजर आ रहा है, तो 5 रन की पेनल्टी ऐड करके 48 मतलब 49 49 यहां पे बनाने पड़ेंगे। रनर बॉल सिचुएशन जरूर रहेगी दूसरी पारी में, लेकिन जब डू और डाई मुकाबला होता है तो लो स्कोरिंग मैचेस भी काफी टफ बनते हैं। हाई वोल्टेज ये मुकाबला है, 49 रनों की जरूरत रहेगी आने वाली निर्धारित 48 गेंदों में। अब यहाँ पेनल्टी के साथ 48 रन जीतने के लिए 49 रन का टारगेट है। और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है नूर मलिक सर और अजीज बोडियात सर का। थैंक यू।
जो टीम है मिस्टर वीरेंद्र भाई पंचीवाला, इन ये सारी टीम का जितना भी धन्यवाद वक्त किया जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मंच दिया है इन्होंने, एक साथ निभाया है, सहकार दिया है इस टूर्नामेंट के लिए। देखिए कल जब उद्घाटन हुआ था जी, बिल्कुल वीरेंद्र पंचीवाला मास्टर वो मौजूद थे, लेकिन गेंदबाजी पर खुशबू गुजरात के जिग्नेश पटेल फ्रॉम आरजे ग्रुप देवत गेंदबाजी के लिए, और प्रारंभिक बल्लेबाज स्नेहल और बबलू। पहली गेंद उठाकर खेल दिया, फाइन लेग का रास्ता दिखाया है, यूजन हाई अपने इरादे बयां किए हैं, 6 रन लगाकर इस पहली ही गेंद के ऊपर। ये है द बबलू शॉट 6 रनों के लिए। देखिए हाइलाइट्स के अंदर देखिए, बिल्कुल ये रीप्ले में उछाल देती हुई गेंद थी, घूमकर खेल दिया और पहुंचाया ठीक सीमा रेखा के बाहर। इस बार देखना होगा डीप बैकवर्ड गली के स्थान पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन सिक्सर लगाने के बाद ये सिंगल जरूर लिया है। और जिग्नेश पटेल की गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया जरूर बल्लेबाज ने, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर तुरंत ही एक अच्छी वापसी जो सिंगल में तब्दील हुई। स्कोर है फिलहाल 7 रन, ये पहला ओवर प्रगति पर, जहां पर टारगेट है 49 रनों का। हम जरूर तारीफ करेंगे 70-70 यूट्यूब चैनल की जो टीम है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा काम, जहां पर पूरी टीम कैमरामैन्स, एडिटर्स, ऑपरेटर्स मेहनत में लगे हुए, साथ में हमारे स्कोरर्स दोनों कुणाल और सागर, एक अच्छी सेवा निभाई जा रही है। सम्मानीय स्ट्रोक, सिंगल्स की कहानी दोहराई जा रही है। ये सिंगल्स हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए स्थिति अजीज भाई किस तरह की है, किस तरह से खेलना है, ठीक उसी तरह खेला जा रहा है, ऐसा जरूर कह सकते हैं। इस बार ब्लॉक में फेंकी थी, अच्छी गेंदबाजी यहां पर जिग्नेश पटेल की। पहली गेंद खराब गेंद नहीं कहूंगा, अच्छी गेंद थी, लेकिन स्ट्रोक अच्छा था उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद ये अच्छी वापसी, देखिए 3 सिंगल्स आपको देखने को मिल रहे पिछली 3 गेंदों में। ये अच्छी बल्लेबाजी का भी संकेत है, वो जानते हैं गिनकर खेल रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया, उसके बाद सिंगल्स की कहानी दोहराई जा रही है। अब सामना करेंगे टीम के कप्तान स्नेहल, और गेंदबाजी पर आरजे ग्रुप देवत के कप्तान जिग्नेश पटेल। देखिए फील्ड की सजावट, वैसे पावर प्ले का ये पहला ओवर चल रहा है। शॉर्ट पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात। ये कवर के क्षेत्र में जी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन जरूर निकाले हैं इस गेंद के ऊपर। देखिए बात की जाए स्नेहल पटेल की, जिग्नेश पटेल की, तो ये सभी हमेशा एक टीम के अंदर एक सदस्य बनकर खेलते हैं, लेकिन आज विरुद्ध दिशा में खेलना पड़ रहा है। इस बार देखना होगा, अनोखा स्ट्रोक खेला है, वहां पर जोरों की अपील हुई थी, और जी बिल्कुल लौटना पड़ेगा। एलबीडब्ल्यू के रूप में लौटना पड़ेगा पेविलियन में। विकेट का नुकसान हुआ है। जिग्नेश शुरुआत सिक्सर से, लेकिन अंत विकेट के साथ, यानी कि आरजे ग्रुप देवत ने भी ये जरूर कहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है। देखिए ये रिप्ले में आपको जरूर दिखाया जा रहा है, एलबीडब्ल्यू के रूप में ये विकेट। स्नेहल पटेल 5 रन बनाकर लौटे हैं, 13 रन का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त। फिलहाल अंपायरिंग की सेवा में गौरव देसाई और मिस्टर अर्जुन टंडेल। देखिए 42 गेंदे और चाहिए आपको 36 रन मैच को जीतने के लिए। 36 रन, 42 गेंदें, इन 42 गेंदों को आरजे ग्रुप देवत किस तरह से करती है ये बहुत ही मायने रखता है इस मैच के लिए। और इन 42 गेंदों में 36 रनों को किस तरह से पूरा करना है ये बहुत मायने रखता है यहाँ पर RD 99 सोनगढ़ के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं बीच मैदान पर, श्वेत पटेल।
एक और बड़ा नाम, वैसे अगर सूरत के खिलाड़ियों की बात की जाए तो श्वेत पटेल ने भी काफी नाम कमाया है। गेंदबाजी में मेरे ख्याल से तेजस के हाथों में गेंद थमाई गई है अब, जी बिल्कुल तेजस को लाया गया है दूसरी ओवर के खेल के लिए। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर रहेगा, इसके बाद फील्डिंग फैलाई जाएगी, लेकिन इस पावर प्ले के खेल में देखिए एक शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग बिल्कुल लगाया गया है। शॉट गली के स्थान पर भी एक खिलाड़ी तैनात, शॉट पॉइंट 3 कंपायर के बाजू में। उठाया जरूर है, देखना होगा, पीछा करने पर मजबूर किया है। देखिए प्रयास अच्छा था, एफर्ट जरूर लगाया था और रोकने में कामयाबी भी मिली है। दूसरे रन का प्रयास हुआ है वहां, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा, और ये करना जरूरी भी है, रन रोकने जरूरी है। ये मैच कुछ इस तरह का है कि आपको सिंगल्स डबल्स को रोकना है, बड़े हिट से दूर रखना है बल्लेबाजों को। अब है बबलू 10 रन पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया है अभी तक, 15 पर यह स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 49 की चुनौती है। ये बड़ा हिट हो सकता है या फिर खिलाड़ी के हाथ में आ सकती है गेंद, ऊंचाई पर थी, कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच वहां पर मौजूद थे बंटी पटेल, बहुत ही बेहतरीन कैच। देखिए बहुत ही ऊंचाई पर गेंद गई थी, ये स्ट्रोक का सिलेक्शन भी था लेकिन हाइट कुछ ज्यादा थी। अगर यही स्ट्रोक को पैरेलल खेला गया होता तो ये सिक्सर उनके लिए था बबलू का, लेकिन ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि, वहां पर बबलू का विकेट। एक अच्छी वापसी यहां पर करती हुई आरजे ग्रुप देवत। देखिए रिप्ले में आपको जरूर दिखाया जा रहा है किस तरह का स्ट्रोक, बहुत ऊंचाई पर गेंद गई थी और उस ऊंचाई को किस तरह से देखिए बंटी पटेल ने अपने हाथों में उस कैच को लिया था। निगाहों को गेंद के ऊपर टिकाए रखना, वो भी फ्लड लाइट की रोशनी में, ये बेहतरीन फील्डिंग का नजारा है। 2 विकेटों का नुकसान फिलहाल। RD99 सोनगढ़ को 15 पर। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर पहुंचे हैं अब श्वेत, जिन्होंने अभी तक कोई भी गेंद का सामना नहीं किया है। नए बल्लेबाज आए हैं मोन्टू, रिवर्स अटेम्प्ट किया था वहां पर, जोरों की अपील हुई है, अपील में उत्साह ज्यादा था लेकिन नकारा गया है। देखिए इसके पहले एलबीडब्ल्यू के रूप में स्नेहल को जरूर लौटाया गया था। मोन्टू एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, इनकी बल्लेबाजी आप पिछली 2 मैचेस में देख चुके हैं, अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक बार फिर मौका मिला इस आखिरी मैच में। कल इस मैदान के ऊपर महत्वपूर्ण 3 मुकाबले होने वाले हैं। ये थोड़ी सी तेज उछाल देती हुई अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन वैसे तेजस द्वारा किया जा रहा है। देखिए पहली गेंद के ऊपर डबल्स आए थे, उसके बाद पिछली 3 गेंदों के ऊपर कोई भी रन नहीं और एक महत्वपूर्ण विकेट, जहां पर बबलू को लौटाया गया था। ये बड़ा विकेट जरूर लिया था अजीज भाई बबलू के रूप में। आगे निकलकर खेलने का प्रयास था लेकिन ये गेंदबाज तेजस ये बल्ले का मुंह खोलने का मौका नहीं देते। इस गेंद के ऊपर सिंगल, इस ओवर के अंदर अगर बात की जाए तो इन 5 गेंदों में केवल 3 रन निकले हैं। ये एक अच्छी वापसी है वैसे आरजे की। श्वेत और मोन्टू की जोड़ी, ये सूझबूझ से क्रिकेट खेलना ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं। तेजस आखिरी गेंद लेकर इस पावर प्ले की आखिरी गेंद के लिए।
अच्छी गेंद थी, आधा अधूरा स्ट्रोक सिंगल के लिए तब्दील किया है। स्ट्राइक को अपने हाथों में जरूर रखा है श्वेत ने। इस बार देखिए आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल, यानी कि कुल मिलाकर 4 रन निकले इस ओवर के अंदर। 16 पर 2 ओवरों की समाप्ति, 17 पर 2 ओवरों की समाप्ति। अब देखिए 36 गेंदों में 32 रन इस मैच को जीतने के लिए। अजीज भाई पहले 42 गेंदों में 36 चाहिए थे जी, बिल्कुल। जीत स्पोर्ट्स सपोर्टर भीखू भाई पटेल, डीजे चाले तो एक चाले, भीखू भाई पटेल नु चाले। एसटीपीएल की कहानी में सुनहरी आवाजें, मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा नाम जरूर है जिक स्पोर्ट्स, और ये सारे सपोर्टर्स हैं इस टूर्नामेंट के लिए, एसटीपीएल के लिए आगे आए हैं, अपना पूरा योगदान दिया है। लेकिन अजीज भाई आपको मैं कह रहा था कि 42 गेंदों में पहले 36 चाहिए थे, अब 36 गेंदों में 32, केवल 4 रन निकले हैं। प्लान बी और प्लान सी के साथ देखिए बहुत निर्णायक मुकाबला भी है। ईडी चोटी का पूरा जो लगाया जा रहा है दोनों टीम की ओर से, RD99 सोनगढ़ की ओर से और आरजे ग्रुप देवत की ओर से। टीम मीटिंग चल रही है वहां पे कि कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाए। पावर प्ले के बाद पहले 2 ओवर में रन बनाए गए 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। टारगेट 49 निर्धारित 8 ओवर की मैच में। दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज सामियाने में लौट चुके हैं, बबलू और कप्तान सेहल पटेल। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी विपुल सरसाना ने भी संभाल रखी है। कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, दिख रहे हैं 70-70 एनडी स्पोर्ट्स प्रेजेंस शूरत प्रीमियर लीग। 70-70 स्पोर्ट्स अवियर के जो मेन मालिक है जनाब तारिफ सैयद सर। टेक्निकल टीम में जादव सर, आशीष भाई मोरे और पूरी कैमरामैन की टीम जो 7 कैमरा के साथ ये टूर्नामेंट्स चल रही है विजय पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड़ के ऊपर। दर्शकों की बहुत भारी भीड़ इस ग्राउंड के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो भी है 70-70 स्पोर्ट्स लाइव को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस बार लॉन्ग के दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, जब तक गेंद को आकर फील किया जाए शाहिल की ओर से तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। देखिए मैरिट में स्ट्रोक को खेला जा रहा है, जो मेन फोकस है कि कितनी गेंदों के ऊपर कितने रन चाहिए। दूसरी ओर अंतराल में विकेट भी लेना है और करण अंबाला का आना अभी भी शेष है। लंबी टीम मीटिंग देखे फिर से अब होने जा रही है। बंटी पटेल फील्डिंग कर रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। नीलेश मोगिया फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट कवर के सन के ऊपर, एक शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर। शाहिल डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, कप्तान डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। बंटी को थोड़ा सा और स्क्वायरिश खड़ा किया जा रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे देखे, एक स्लोवर गेंद वहां के अनुभवी गेंदबाज की ओर से। जो पहला संस्करण था परेश शर्मा कप 2016 का, वहां चैंपियन होने वाली टीम के भी सदस्य है विपुल सरसाना। एक लंबा अनुभव है और ये लॉन्च किया गया था गांगेश भाई वालवी की टीम साई सरकार की ओर से। देखिए नूर भाई मैच अभी भी 50-50 है और इस बार ये आसान कैच होना चाहिए जिग्नेश के लिए। बहुत बड़ा विकेट वहां पे, विकेट की अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है विपुल सरसाना की ओर से। और इस बीच अब बल्लेबाजी के ऊपर उतरे हैं बल्लेबाज करण अंबाला। ये मतलब देखिए मैच हार और जीत के बीच का जो अंतर है वो करण अंबाला कैसी गेंदबाजी बल्लेबाजी करेंगे, कैसी स्थितियां चल रही है, इनके ऊपर काफी महत्वपूर्ण दारोमदार रहेगा। वो आइकॉनिक्स प्लेयर्स है, पिछले देखे 12 नहीं केवल 10 महीने के अंदर में महत्वपूर्ण
मैन ऑफ द सीरीज भी रहे करण अंबाला। टीम मीटिंग फिर से चल रही है, देखे कि ये महत्वपूर्ण विकेट है और एक लंबी पारी अब खेलना चाह रहे। पहली दोनों पारी में थोड़ा सा विफल प्रदर्शन किया गया था करण अंबाला की ओर से। अब उनकी सोच ये है कि एक लंबी पारी और मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया जाए RD 99 सोनगढ़ की ओर से। पहले 48 बनाए गए, 48 के जवाब में निर्णायक कप्तानी की जा रही है कप्तान जिग्नेश पटेल की ओर से। श्वेत पटेल और करण अंबाला ये दोनों बीच मैदान के ऊपर है। लंबी मंत्रणा देखे चल रही है कि ये बहुत ही बड़ा विकेट रहेगा अगर यहां से विकेट ले दे। दूसरी ओर एक सूझबूझ के साथ पार्टनरशिप करना है वहां पे। नीड एडमायर कंट्रीब्यूशन इन द रिमेनिंग ओवर्स। मैच सूरत डिस्ट्रिक्ट के अलावा देखे विदेशों में भी देखा जा रहा है नूर भाई। ऐसा नहीं है कि केवल सूरत डिस्ट्रिक्ट में इस मैच को देखा जा रहा है। बीड़ा उठाया गया वहां गांगेश वालवी सर की ओर से, प्रकाश राठौड़ सर की ओर से, नीलेश भाई की ओर से। और ये क्या करे ये ओके, थोड़ा देखे कंट्रोल नहीं कर पाए थे वहां पे। ओके सेव जरूर किया जा रहा है। देखे शाहिल की ओर से एक रन जरूर मिला वहां पे, है ना। एफर्ट करने के लिए 1000 रुपया दिया जा रहा है। 70 एंडी स्पोर्ट्स के मालिक प्रकाश भाई राठौड़ और गांगेश वालवी सर की ओर से खूबसूरत एफर्ट किया गया। निश्चित 6 रन बचाया जा रहा है साहिल भाई की ओर से और साहिल भाई को इनाम दिया जाएगा। 70 के प्रोपाइटर्स प्रकाश भाई राठौड़ और गांगेश वालवी सर की ओर से, और नीलेश भाई भी है। क्या फील्डिंग की गई, एक लंबे कद के फील्डर का होना जरूरी है बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये कार्य लगातार अब करने की कोशिश की जा रही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्डिंग की गई वहां साहिल की ओर से। और इस बार देखे खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जरूर गया है बल्लेबाज ने। तब तक 1 रन का मौका बल्लेबाज के बाद जमीन के समानांतर थोड़ दी गई यासिर पटेल की दिशा में। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है 20 रन। एकदम सिमिलर स्थितियां चल रही है दोनों टीम के लिए। मैच एकदम ईडी चोटी का जोर है। दो बहुत बड़ी टीमें खेल रही है सूरत टेनिस प्रीमियर लीग में। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, सिंगल के ऊपर अब फोकस किया जा रहा है करण अंबाला की ओर से। गेंद का शॉट कवर के स्थान के ऊपर। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर RD 99 सोनगढ़। अब गेंदें बच रही है 30 गेंदों के ऊपर। अब 28 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। कल पहले 2 सेमीफाइनल मैच, उसके बाद में तीसरे और चौथे स्थान के लिए 1 मैच और उसके बाद में ग्रांड मेगा फाइनल। क्योंकि तीसरे स्थान के लिए 75,000 इनाम है, पहले स्थान के ऊपर चैंपियन होने टीम के लिए 2 लाख, रनर्सअप होने वाली टीम के लिए 1 लाख और 4th पोजीशन के ऊपर जो टीम जाएगी उसको 25,000। ये पहली बार किया जा रहा है गांगेश भाई और प्रकाश भाई राठौड़ की ओर से सूरत के इतिहास में। मायनगरी सूरत का ये बहुत ही खूब सुंदर क्रिकेट ग्राउंड विजय पटेल भूपेंद्र भाई की ओर से तैयार किया गया। ग्राउंडमैन का महत्वपूर्ण सहयोग भी रहा है। सेवेंटी बैट, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। 70 बैक्स, 70 बॉल। हाँ ये बैट। इसके अलावा पहले टी-शर्ट लॉन्च किया गया था। शुरुआत जब एक बहुत ही छोटे भाई से शुरुआत की गई थी जनाब तारिफ भाई सैयद की ओर से। आज बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर है 70 स्पॉट्स। कई टेक्नीशियन की और सतीश भाई जादव की ओर से भी मतलब होना चाहिए कि कौन से अब कैमरे आने चाहिए, जो मतलब टेक्निकल जमाना अब भी चल रहा है। और उसके साथ है आशीष भाई मोरे। देखिए पिछले 1 महीने से लगातार लाइव का भी कामकाज उनका चल रहा है, 70 लाइव।
बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है 70-70 लाइव टीम के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन। ठीक जैसे स्थितियां चल रही है और जो मतलब रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट के साथ पारियां खेल रही है RD 99 सोनगढ़। मंच का एक बहुत बड़ा मैच है। देखिए गेंदबाजी में कौन आयु बॉलिंग में कौन आयु? जिग्नेश पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मा और पहले उन्होंने कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी की, अब गौरवपत एंड से गेंदबाजी कर रहे। खुद कप्तान भी है आरजे के ग्रुप देवत की ओर से। और इस बार बल्ले का मुंह खोला गया शॉर्ट घड़ी के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए, फील्डर की ओर से रोका जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन। बहुत ही सूझबूझ के साथ अब पारी दुख खेली जा रही है। बल्लेबाज करण अंबाला की ओर से और श्वेत पटेल की ओर से। जो क्लोजिंग फील्डर से वो इस प्रकार एक शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर इकबाल शेख, शॉर्ट पॉइंट, डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर बंटी पटेल, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर नीलेश मोगिया। इस बार आगे आकर बल्ले का मुंह खोला गया था, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गेंद गई और जब तक गेंद को फील किया जाए, टारगेट के अनुसार पारियां खेल रहे दोनों बल्लेबाज श्वेत पटेल और करण अंबाला। अंबाला कैंट से है वो। फील्डिंग के लिए चर्चा होने जा रही है। यासिर पटेल और जिग्नेश पटेल के बीच एक क्लोजर फील्डर्स में अब शामिल किया जा रहा है शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर। देखिए एक शॉर्ट थर्डमैन, एक गली पोजीशन के ऊपर स्क्वायर कर स्ट्रोक के लिए एक सीरी मिड ऑफ भी अब शामिल किया जा रहा है सिंगल सेविंग पोजीशन के ऊपर जिग्नेश की ओर से। और इस बार सिंगल नहीं बचा पाए। देखिए खूबसूरत टारगेट के अनुसार पारियां खेल रहे बल्लेबाज करण अंबाला। स्कोर अब जा पहुंचा है 24 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। ठीक ठीक परिस्थितियां चल रही है क्योंकि 49 रन बनाना है। पहले 48 के ऊपर रोका गया, निर्णायक कप्तानी की गई कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से RD 99 सोनगढ़ के लिए। और इस बार आगे अगर फिर से बल्ले का मुंह खोला गया था शॉर्ट एक्स्ट्रा शॉर्ट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर, तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रहा है, वही रणनीति भी है। देखिए फील्ड कैसे अब शामिल की जा रही है। देखिए फील्ड में इस प्रकार है, अब शॉर्ट मिड विकेट मेरे हिसाब से अब शामिल किया जा रहा है करण अंबाला के लिए। एक फ्लाइंग स्लीप, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट गली, सीरी मिड ऑफ और शॉर्ट मिड विकेट। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से डॉट के लिए बड़ी मात्रा में भी चाहिए आरजे ग्रुप देवत के लिए। स्कोर इस बीच रुका हुआ 25 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो सिंगल लिया गया पारी की चौथी ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर। स्कोर है 26 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर RD 99 सोनगढ़ 11। अब गेंदें बच रही है 24 और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 24 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए। जी बिल्कुल, 24 गेंदों में 23 रन, यानी कि आधी मंजिल पार कर लिया, आधी मंजिल अभी भी बाकी है। देखिए विजेंद्र पाटिल सर, पैसा तो आवेज। डेल्टा एजुटेक वेलकम्स यू।
डेल्टा है एडिटेक, इस साथ सहयोग रहा है डेल्टा हैजिंग किंग मिस्टर विजेंद्र पाटिल। बहुत ही महत्वपूर्ण मैच मैदान पर, 24 गेंदें बाकी है कि इस तरह से बल्लेबाजी होगी ये देखने लायक रहेगा। हाँ ये देखिए 70 बैट्स एंड ब्रांड एम्बेसडर करण अंबाला 70 बैग्स, और ये है 70 बॉल बिलीव एंड अचीव। ये बेहतरीन सुंदर बैट और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन वाले बैग्स, बैग एंड किट। जो ऊंचाइयों को 70 ने छुआ है ये तारीफ काबिल, जिसका पूरा श्रेय जाता है जनाब तारिफ भाई सैयद साहब, मेन प्रोपराइटर ओनर ऑफ 70। नहीं बहुत ही उम्दा काम किया है वैसे कैमरामैन, साथ में हमारी एडिटिंग टीम, ऑपरेटर्स। 70 चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और शेयर जरूर कीजिए। एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट्स जरूर देखने को मिलेंगे, आपको अपडेट्स मिलेंगे। और साथ में 70 एंडी स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कीजिए, आपको हर अपडेट इसके ऊपर जरूर मिलेगा। लेकिन 5वें ओवर की शुरुआत जिग्नेश पटेल अपने 2 ओवर समाप्त कर चुके, 18 रन खर्च हुए, 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। और गेंदबाजी के लिए देखिए बंटी पटेल को अब लाया गया है, ऑल इंडिया आइकॉन बंटी पटेल। आइकॉन वर्सेस आइकॉन, एक तरफ बल्लेबाजी में करण अंबाला ऑल इंडिया आइकॉन ऑफ RD 99 सोनगढ़, और दूसरी तरफ RJ ग्रुप देवत के ऑल इंडिया आइकॉन गेंदबाजी पर बंटी पटेल, खुशबू गुजरात की। रनों को रोकना भी जरूरी है और रन निकालना भी जरूरी है दोनों टीमों के लिए। मैच बराबरी पर है पूरी तरह से, किसी भी तरफ ये मैच जा सकता है। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। देखिए सिंगल, और सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन, 27 रन। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और जो टाइम आउट मिला था उसके बाद क्या रणनीति दोनों तरफ से चेंज होगी ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि अब जरूरत है 22 रनों की इस मैच को जीतने के लिए। पांचवा ओवर चल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 23 गेंदों का खेल बाकी है। 23 गेंदों में 22 रन, हर एक गेंद के ऊपर नजर रहेगी, हर एक स्ट्रोक के ऊपर नजर रहेगी। ओहो दिशा दिखाई है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। अच्छी फील्डिंग का नजारा देखिए, हर तरह की बल्लेबाजी करना जानते हैं वहां पर करण अंबाला और श्वेत। देखिए जिस तरह की गेंद उस तरह का स्ट्रोक वहां पर, इस बार श्वेत के बल्ले से। सूरत का एक जाना माना चेहरा श्वेत 28 पर पहुंची है अब RD 99 सोनगढ़। एक बार फिर एक लंबे रनअप के साथ बंटी पटेल।
सीधे बल्ले से जी बिल्कुल गेंद को पहुंचाया है ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम द सिक्सर लगा तो सिक्स। ये है 70-70 टेनिस क्रिकेट बॉल। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, देखिए उम्दा स्ट्रोक। रिप्ले में आप जरूर देख रहे हैं कि बहुत ही ऊंचाई पर गई थी वो गेंद और ये सिक्सर ऑल इंडिया आइकॉन करण अंबाला के बल्ले से। स्कोर पहुंच चुका है 34, 34 रनों पर। अपने इरादों को बुलंद रखते हैं हमेशा। इस बार अच्छी गेंद थी बंटी की वहां पर, लेकिन देखना होगा फील्डर मौजूद है। प्रयास था, एफर्ट था रोकने का, लेकिन गेंद ने सीमा रेखा को पार कर लिया है। 4 रनों के लिए गेंद, पहले सिक्सर उसके बाद चौका। जमीन के समान अंतर, वो ग्राउंड शॉट। स्कोर पहुंच चुका है 38, 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ग्यारह रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, लेकिन प्रयास जारी रहेंगे वहां। बंटी पटेल एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, एक बेहतरीन गेंदबाज है। एक बार फिर उठाकर खेला है, इस बार भी गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर। द हेलीकॉप्टर बाय करण अंबाला, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। देखिए इसके पहले सिक्सर लगाया, चौका लगाया और हौसलों को बुलंद रखा। एक बार फिर सिक्सर के लिए गेंद को पहुंचाया ठीक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, रिप्ले में आप जरूर देख रहे हैं। और वहां पर एक प्रेक्षक ने कैच भी किया था। इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कैच वहां पर। 2 सिक्सर, एक चौका लगाने के बाद बंटी पटेल ने भी विकेट निकाला है वहां पर करण अंबाला का। लेकिन 44 पर यह तीसरा चौथा झटका। द स्कोर इज 44 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 5 ओवरों की समाप्ति। अपना काम बखूबी निभाकर आए हैं। गेंदबाजी में भी अच्छा करतब दिखाया था उन्होंने, अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। और अब बल्लेबाजी में 22 रन बनाकर लौटे हैं। 2 सिक्सर, एक चौका शामिल। और देखिए कैच, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर जिग्नेश पटेल द्वारा। अगर ये छलांग ना लगाई होती जिग्नेश पटेल ने कैच करने के लिए, तो ये भी सिक्सर हो सकता था वहां। उस तरह का ये स्ट्रोक खेला गया था करण अंबाला की ओर से। विकेट हासिल किया है ऑल इंडिया आइकॉन ने, ऑल इंडिया आइकॉन का। ये कॉन्टेस्ट दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन जो पिछली 3 गेंदें, 2 सिक्सर, एक चौके वाली मैच को थोड़ा सा लाइट कर दिया। अब 18 गेंदें, 5 रन मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदों में 5 रन। देखिए 18 रनों का ओवर भी रहा, विकेट भी हासिल हुआ। 70 स्पोर्ट्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, सतीश यादव। ऑन साइड के क्षेत्र में एक बार फिर खेला है, देखना होगा। फील्डर मौजूद थे वहां पर, रनों की शक्यताओं को नाकामयाब किया था वहां पर तेजस ने। डॉट गेंद से वैसे शुरुआत की है। देखिए मैच समाप्त नहीं हुआ है, 17 गेंदों में 5 रन चाहिए। ये पहली गेंद डॉट आई है। डॉट अगर गेंद निकलती है ज्यादातर तो ये मैच बन सकता है। एक और अच्छी गेंद, चकमा देती हुई गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। लगातार 2 डॉट गेंदें यहां। 44 पर रोक कर रखा है अब RD99 सोनगढ़ को, जहां पर 49 का टारगेट है।
नहीं बल्लेबाज वैसे विक्की। ये खेलने का प्रयास था, सिंगल से नहीं रोक पाए, सिंगल रन मिला है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45, स्ट्राइक रोटेट हुई है, श्वेत आए हैं 40। 4 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। दोनों टीम के ओनर्स भी वैसे मैदान के ऊपर उपस्थित है। RD 99 सोनगढ़ के ओनर मिस्टर धर्मानी ब्रदर्स मौजूद है, दोनों भाई साथ में रघुवीर जी जुगल जी, RJ ग्रुप देवत के ओनर्स ये भी मौजूद है। देखिए सिंगल्स विकेट का नुकसान हुआ है रनआउट के रूप में। एक अच्छा कलेक्शन वहां पर, अच्छी फील्डिंग, साथ में अच्छा थ्रो। (46) with the loss of 5 wicket, RD 99 सोनगढ़। देखिए करंट रन रेट 7.89 का। तेजस, अगर बात की जाए इस ओवर की, देखिए 2 डॉट गेंद निकाली है, एक रनआउट के रूप में और 2 रन वैसे खर्च हुए हैं अभी तक इन 5 गेंदों में। ये अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन वैसे तेजस द्वारा। कल इस ग्राउंड के ऊपर महामुकाबले। मैं गुजारिश करूंगा कि ग्राउंड के बाहर रहे प्लीज, मैच अभी भी चालू है। थैंक यू वेरी मच। हल्के हाथों से खेला है, सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड किया गया। देखिए थोड़ी सी क्लोज फील्डिंग लगा दी गई है क्योंकि मैच भी कुछ उस तरह का है। अब 4 रनों की जरूरत, तो ज्यादातर सिंगल्स को बचाया जाएगा। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 46, 5 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 12 गेंदों में 3 रन इस मैच को जीतने के लिए। अजीज भाई, तो देखिए ये बहुत ही महामुकाबला है। नूर भाई ने बताया 12 गेंदों के ऊपर 3 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में विपुल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। सीधी मिड ऑन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, हाफ ए शॉट मिड विकेट, हाफ ए शॉट लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, इसको भी थोड़ा स्क्वायर, सीधी मिड ऑफ, शॉर्ट कवर पॉइंट। और इस बार देखे खूबसूरत तीसरे एम्पायर्स की देखे मदद मांगी जा रही है। बाद में जब तक जीतेगा नहीं तब तक थोड़ा ही हो सकता है मैच, वो तो कुछ भी बोले। तो बल्लेबाज आउट है वहां पे, इस बैट्समैन इज आउट। तीन रन अभी भी चाहिए। देखिए आने वाली गेंदें बच रही है, 11 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 3 रन।
6 विकेट का नुकसान उठा चुकी है। बहुत ही क्लोजिंग फीलिंग शामिल की जा रही है। देखिए जिग्नेश पटेल की ओर से, बंटी पटेल की ओर से। विपुल पटेल है गेंदबाजी के ऊपर। 70 एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1 विजय पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड के ऊपर। (46 रन) भी 3 रन चाहिए आने वाली 11 गेंदों के ऊपर RD99 सोनगढ़ 11 को। और ये कैच लिया जा रहा है वहां पे। 7वें विकेट का नुकसान वहां पे। ये 46 रन 7 विकेट के 10 गेंदे, 10 गेंदों के ओवर अब चाहिए मैच को जीतने के लिए 3 रन। 10 बॉल 3 रन। बहुत निर्णायक स्थिति के ऊपर देखे ये मैच अब जा पहुंचा है नूर भाई। अबाउट माई माइंड। जी बिल्कुल, क्रिकेट यानी अनिश्चितता, अनिश्चितता यानी क्रिकेट। कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए किसी भी मैच का डिसीजन नहीं आ सकता, जब तक आखिरी रन ना लिया जाए। और मैदान के ऊपर अब्दुल समद दंचोरा। छियालीस रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर मैच अभी भी इस मैदान के ऊपर चल रहा है। 3 रन चाहिए आने वाली 10 गेंदों के ऊपर इस मैच को जीतने के लिए RD99 सोनगढ़ 11 को। 7 विकेट का नुकसान उठा चुकी है। ग्राउंड के अंदर प्लीज कोई ना जाए, ग्राउंड ये के अंदर विनंती ना है। जाए। ओके। મેચ હજુ પણ ચાલુ છે ગ્રાઉન્ડની અંદર જે પ્રવેશ કરી રહ્યા છે તેમને વિનંતી છે खूबसूरत है गेंदबाजी वहां पे। डॉट गेंद, अब गेंदें बच रही है 9 गेंदों के ऊपर अब चाहिए मैच को जीतने के लिए 3 रन RD99 सोनगढ़ 11 को। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। निर्णायक स्थितियां है। बहुत ही क्लोजिंग फीलिंग शामिल की जा रही है समद दंचोरा के लिए। गर्मी क्रिकेट घलास से खेलते हैं। विपुल सरसाणा गेंदबाजी के ऊपर। और एकदम सीधी गेंद थी। देखिए खूबसूरत फिर से गेंद, एक डॉट गेंद वहां पे। तो पकड़ गेंदें बच रही है 8 गेंदों के ऊपर चाहिए मैच को जीतने के लिए 3 रन। 8 बॉल 3 रन। हाँ बहुत बड़ा मैच देखे, ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा सुड़ चुके हैं। और इस बार खूबसूरत कवर ड्राइव किया। क्या स्ट्रोक को खेला गया है। फिनिशिंग अंदाज समद दंचोरा की ओर से ब्यूटीफुल कवर ड्राइव। गाना बजाया जाए अब RD99 सोनगढ़ का।